नमस्कार। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए माफिया की कहानी के साथ। दिल्ली के माफियाओं की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन नीरज बवाना का नाम आज भी उस लिस्ट में टॉप पर है। आज भले ही वह जेल में बंद है, लेकिन उसे दिल्ली में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। नीरज और उसकी गैंग का खौफ आज भी ऐसा है कि उसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है। नीरज बवाना का जन्म शुक्रवार 5 अगस्त 1988 को दिल्ली के बवाना गांव में हुआ था। नीरज बचपन में ही पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। उसने 10th क्लास तक ही पढ़ाई की। नीरज बवाना एक जाट परिवार से है। उसके पिता प्रेम सिंह दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे। नीरज की माता का नाम सुदेश कुमारी है। नीरज का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम पंकज सहरावत है। नीरज बवाना का नाम नीरज सहरावत है, लेकिन उसने अपने सरनेम में अपने गांव का नाम जोड़ दिया। इससे उसका नाम पड़ा नीरज बवाना। नीरज के पिता का टेंट का बिजनेस भी था और नीरज के पिता चाहते थे कि बेटा बिजनेस को संभाले। नीरज अपनी किशोरावस्था में ही दोस्तों की ओर से छोटी मोटी बातों पर झगड़ने की आदत हो गई थी। अपनी ऐसी हरकतों के लिए उसे अक्सर अपने पिता से डांट और मार खानी पड़ती थी। नीरज ने किशोरावस्था में ही लोगों को लूटने जैसे छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिया था। उसकी पहली गिरफ्तारी 2004 में हरियाणा में एक डकैती में हुई थी। इस गिरफ्तारी के बाद नीरज को 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन नीरज कुछ ही समय बाद 2005 में बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में फिर से गिरफ्तार हो गया। इस बार उसे 2 साल के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद रखा गया। तिहाड़ जेल में नीरज की मुलाकात दाऊद के करीबी सहयोगी फजल उर रहमान से हुई, जो मलेशिया, दुबई, नेपाल और भारत से काम करता था। उसके साथ कुछ महीने बिताने पर नीरज ने व्यापार की गुर सीखे, यानी पुलिस को कैसे दूर रखा जाए। नीरज ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की पाठशाला में एडमिशन ले लिया था। इसके बाद जब नीरज तिहाड़ पहुंचा तो यहाँ उसने दाऊद के चेले फजल उर रहमान से अपराध की थ्योरी पढ़ी, और जब इंटर्नशिप की बारी आई तो नीरज सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदा के गैंग में शामिल हो गया। उस समय नीतू दबोदा गैंग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू दबोदा के साथ मिलकर नीरज सहरावत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसका नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था, और गैंग के साथ नीरज सहरावत का नाम भी। साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ गया। ये नाम था नीरज के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दबोदा और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दरअसल नीतू दबोदा को लगता था कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू दबोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित को अगवा कर लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी, और यहीं से नीरज बवाना और नीतू दबोदा एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और दोनों के बीच में गैंगवार शुरू हो गया। साल 2012 मई का महीना, नरेला से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज बवाना बताया और उससे 50 लाख रुपए की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने पर नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 अक्टूबर साल 2013 में जब नीतू दबोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, उसके बाद नीरज बवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। नीरज बवाना ने साल 2014 में उसके करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला।
नीतू का साथी आशु हलालपुरी भी नीतू बवाना के गैंग के हाथों मारा गया। नीरज बवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का मास्टर प्लान तैयार किया था और इस काम के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा था। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। साल दिसंबर 2014 में बवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक एसयूवी में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी और अमित भूरा को भगा कर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए और ये सारी वारदात नीरज बवाना के इशारे पर हुई थी। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए। उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन नीरज बवाना को पुलिस नहीं पकड़ पाई। नीरज बवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड अब गैंगस्टर बन चुका था। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे नीरज बवाना को उसके एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 25 अगस्त 2015 को पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से वापस लेकर जेल आ रही थी। जिस वैन में नीरज बवाना था, उसी वैन में ही नीतू दबोदा गैंग के पारस उर्फ गोल्डी, प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर इन दोनों को रास्ते में ही मार डाला। नीरज बवाना ने अप्रैल 2017 में रोहिणी जेल के बाहर नीतू गैंग के बदमाश राजेश धुरमुट को भी मरवा दिया। अब नीतू गैंग की कमान राजेश बवनिया के पास है, जो खुद भी जेल में बंद है। और ख़ास बात यह है कि राजेश बवनिया और नीरज बवाना दोनों ही तिहाड़ के अलग अलग जेल में बंद हैं। आपराधिक मामलों में पूरा एक शतक मार चुका नीरज बवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में है और कहते हैं कि वह अपना गिरोह वहीं से बैठकर चलाता है। सागर धनकर हत्याकांड में भी बवाना गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। साफ है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना सुशील कुमार की मदद कर रहा था। तिहाड़ जेल में बंद इस खूंखार अपराधी की मांगे भी अजीब रही हैं। कुछ समय पहले नीरज बवाना ने जेल प्रशासन से मांग की थी कि उसे घर का खाना यानी नॉन वेज और आईपैड दिया जाए। नीरज ने कहा था उससे अपना मानसिक संतुलन सही रखने के लिए एक FM रेडियो सेट व टाइम पास करने के लिए आईपैड चाहिए। हालांकि पुलिस ने ये मांगे ठुकरा दी थी। दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में नीरज बवाना और उसके दुश्मन गैंगों में वारदातें होती रहती हैं। नीरज का गैंग दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी में एक्टिव है। उसके गैंग में इस समय 100 से ज़्यादा गुर्गे हैं, जो लूट से लेकर रंगदारी, ज़मीनों पर कब्जा, हत्या की वारदात का अंजाम देते रहते हैं। ये कहानी थी दिल्ली के कुख्यात अपराधी नीरज बवाना की। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।